हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही मस्त और शानदार तरीके से चल रहे होंगे। उसी एग्ज़ाम की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का ऐसे 10 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में लड़ने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों के नाम लिखें। यानी जनसंख्या का जो वितरित होती है, यानी कहीं जनसंख्या अधिक रहती है, कहीं जनसंख्या कम रहती है, उसका भौगोलिक कारक क्या क्या है। ठीक है, तो पहला भौगोलिक कारक है स्थलाकृति। क्या है? स्थलाकृति। फिर दूसरा है जलवायु, तीसरा है मिट्टी, चौथा है प्राकृतिक वनस्पति। देखिए स्थलाकृति कैसे है, जहाँ पर स्थल समान हो, समतल हो, वहाँ पे जनसंख्या अधिक बसती है। क्यों? क्योंकि वहाँ फसल अच्छी उगती है, वहाँ की कृषि अच्छी होती है, जिसके कारण वहाँ से अधिक से अधिक लोग बसते हैं। ठीक है। जलवायु, जहाँ की जलवायु अच्छी हो वहाँ भी फसल अच्छी उगती है, यानी जहाँ पे सब चीज़ की सुविधा अच्छी तरीके से हो वहाँ पे ज़्यादातर लोग बसते हैं। ठीक है। कृषि जहाँ, मिट्टी जहाँ अच्छी होगी, यानी काली मिट्टी जो सभी मिट्टी अच्छी तरीके से हो, जहाँ पे कृषि अच्छी तरह से उग जाए, वहाँ पे अधिक से अधिक लोग क्या होते हैं? बसते हैं। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो होते हैं सबसे अधिक हो, वहाँ पे लोग बसते हैं। ठीक है। कहीं अधिक कहीं कम क्यों होता है? यही सब कारण, किसी कारण? स्थलाकृति के कारण, जलवायु के कारण, मिट्टी के कारण, प्राकृतिक वनस्पति के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास क्या है? देखिए मानव विकास क्या है? जब जो है मानव अपने किसी भी क्षेत्र में विकास करते हैं, यानी डेवलपमेंट करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी में उनकी कौशलों की विकास हो तो उसे मानव विकास कह सकते हैं। यानी कौशल कैसे? जैसे आज हम कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे और अच्छी से अच्छी बात बोलेंगे तो मेरे में क्या हो गया? विकास हुआ। क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है। तो एक मानव विकास होता है। ठीक है। एक मानसिक विकास भी होता है। ठीक है। एक शारीरिक विकास भी होता है। मानसिक विकास यानी सोचन शक्ति उसमें अधिक से अधिक होंगी। ठीक है। यानी छोटा भी रहे या बड़ा भी रहे, लेकिन सोचन शक्ति उसमें अधिक होते हैं, उसे मानसिक विकास कह सकते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं कि शारीरिक विकास किसे कहते हैं? जिसमें छोटा ही व्यक्ति बड़ा ही व्यक्ति होते जाए और उसका मानसिक संतुलन यानी मानसिक सोच घटते ही जाए और शरीर बड़ा होते जाए, उसे शारीरिक विकास कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या लिखना है हमें? मानव विकास, जब भी मानव किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में कौशलों का विकास हो मानव का, उसे मानव विकास कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। यानी कच्चे माल जो प्राथमिक माल होते हैं ना, उसे कच्चे माल कहते हैं। यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत 4 भागों में किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में किया गया है। कौन कौन पे आधारित होते हैं कच्चे माल, वो देखते हैं हम। ठीक है। पहला है कृषि। पहला क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग। दूसरा है वन पर आधारित उद्योग। तीसरा है खनिज पर आधारित उद्योग। चौथा है पशु पर आधारित उद्योग। जितने भी पशु पे आधारित उद्योग रहते हैं, प्राथमिक उद्योग, उसे कच्चे माल के रूप में काउंटिंग किया जाता है। ठीक है। और खनिज पे आधारित जैसे तेल उल हैंड ये सब क्या हो गया? खनिज पे आधारित उद्योग हो गए। ठीक है। वन पे यानी पेड़ पौधा जिसके प्राथमिक रूप से उठते हैं, उसे कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखे। जनसंख्या परिवर्तन कैसे होते हैं? जनसंख्या परिवर्तन में जन्म दर आते हैं, मृत्यु दर आते हैं। यानी जब भी जन्म लेंगे बच्चे तो जनसंख्या बढ़ेगी, यानी जनसंख्या के परिवर्तन हुई। और जब भी मृत्यु होंगे बच्चे तो जनसंख्या घटेगी, यानी जनसंख्या के परिवर्तन हुए। ठीक है। यानी 2 तरीके से, यानी जन्म दर और मृत्यु दर से जनसंख्या क्या हो सकती है? परिवर्तन हो सकती है। ठीक। बच्चा को जन्म लेने से और बच्चा को मरने से क्या होती है कि जन्म दर में परिवर्तन या जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। ठीक है। क्या लिखेगा? जन्म दर और मृत्यु दर। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक कुछ इस प्रकार हैं। पहला जन्म दर, मृत्यु दर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? यानी जो व्यापार है उस व्यापार को संतुलन बनाए रखना, क्या क्या समझते हैं व्यापार संतुलन से? तो देखिए व्यापार संतुलन जो होते हैं, जब भी 2 देशों के बीच या 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच व्यापार का आयात निर्यात में जो अंतर होते हैं, उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी व्यापार आयात और निर्यात में जो अंतर होती है उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन को निकालने के लिए एक निश्चित 1 वर्ष में
व्यापार संतुलन को निकाला जाता है। यानी निश्चित वर्ष दिया गया है, एक वर्ष में ही व्यापार संतुलन को निकाला जाता है। आयात निर्यात के जो अंतर होते हैं, जितना आया कितना गया, उसका अंतर का ही व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक, 2 चतुर्थ क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 चतुर्थ क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत अधिकतर शिक्षित लोग आते हैं। कौन कौन? शिक्षित लोग, यानी जो शिक्षित होंगे वही चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जो अपर लेवल, थोड़ा हाई लेवल के हो शिक्षित लोग, वो जैसे कि प्रोफेसर हुआ, ठीक, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में जो काम करते हैं वो सभी चतुर्थ सेक्टर में आते हैं। डॉक्टर, चिकित्सा, ठीक है। लिख देंगे, आपको कैसे लिखिएगा? 2 चतुर्थ क्रियाकलापों का उल्लेख। 2 चतुर्थ क्रियाकलापों का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। पहला लिखिएगा कि एक तरफ भाषण दे करके कि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत अधिकतर शिक्षित लोग आते हैं। ठीक, पहला लिख दीजिएगा बैंकिंग, दूसरा लिख दीजिएगा शिक्षित कैसे प्रोफेसर, तीसरा लिख दीजिएगा आप क्या कहते हैं, डॉक्टर, चिकित्सा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? जो कृषि करने लायक भूमि है लेकिन वो व्यर्थ है। कैसे लिखेंगे इसको? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से हम यह समझते हैं कि जो कृषि करने लायक भूमि है लेकिन पिछले कई सालों से उसमें कृषि नहीं किया जाता है, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। यानी पिछले कई सालों से उसमें कृषि किया ही नहीं जाता है और कृषि लायक है वो भूमि, उसमें कृषि हो सकता है, उपज सकता है फसल, लेकिन कृषि उसमें नहीं किया जाता है किसी विवाद के कारण, किसी लड़ाई के कारण। ठीक है, तो उसमें कृषि नहीं किया जाता है, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतन और पोताश्य में क्या अंतर है? देखिए, पतन और पोताश्य, जो पनिया जहाज होता है ना, वहीं पे पतन और पोताश्य होती है। जहाज जहाँ पे रुकती है, जहाँ से हम सामान को उतारते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पतन कहते हैं। ठीक, पोताश्य जहाँ पर सुरक्षित रूप से जहाज को हम रखते हैं उसे पोताश्य कहते हैं। पतन की गहराई कम रहती है और पोताश्य की गहराई अधिक से अधिक रहती है। पतन व्यक्ति द्वारा, मानव द्वारा निर्माण किया जाता है, पोताश्य प्राकृतिक द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, लिखेंगे कैसे? एक तरफ पतन और पोताश्य का अंतर कुछ इस प्रकार है। एक तरफ पतन लिख देंगे, एक तरफ पोताश्य लिख देंगे। ठीक है, पतन में लिखेंगे कि पतन की गहराई कम होती है और पोताश्य की गहराई अधिक होती है। ठीक, और पतन में लिखेंगे कि पतन जहाँ पे हम सामान को उतारते हैं और चढ़ाते हैं उसे पतन कहते हैं, और पोताश्य जहाँ पर जहाज को हम सुरक्षित रूप से रखते हैं उसकी गहराई अधिक से अधिक होती है। ठीक, और पतन की गहराई कम होती है और पोताश्य की गहराई अधिक होती है। ठीक है, और पतन जो है मानव द्वारा निर्माण किया जाता है, पोताश्य प्राकृतिक द्वारा निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी भू निम्नीकरण यानी भूमि निम्नीकरण, जो भूमि है उस भूमि में अधिक उर्वरक के कारण उपजाऊ शक्ति, अधिक उर्वरक के कारण उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई, वहाँ पे फसल नहीं उपजता है, तो उसे ही हम भू निम्नीकरण कह सकते हैं। ठीक, यानी जो भूमि है उस भूमि में अधिक से अधिक उर्वरक देने के कारण वो भूमि जो है मर गई है, जिसके कारण फसल नहीं उपजती है, उसे भू निम्नीकरण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन निर्वाहक कृषि निर्वाहक, देखिए निर्वाहक है, निर्वाहक कृषि के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए, जीवन निर्वाहक कृषि पे कौन कौन निर्वाह करते हैं, आश्रित रहते हैं? इसमें ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। कौन? ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, जो कि कृषि में अधिक से अधिक मेहनत करके अपने जीवन यापन करते हैं, अपने घर परिवार को चलाते हैं, वही लोग रहते हैं। ठीक, यानी 2 विशेषताएं कौन कौन लिखेगा इसमें ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं और वही लोग अधिक से अधिक मेहनत करके, दूसरा लिखेगा वही लोग, गरीब लोग अधिक से अधिक मेहनत करके फसल को उगाते हैं और अपना जीवन को निर्वाह करते हैं। ठीक, लिख दीजिएगा 2 को। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको 10 क्वेश्चन आसानी से याद हो चुकी होगी। तो आप वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।